नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि यदि आप भी शिक्षक बनने की चाह रखते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाने की चाह रखते हैं, प्राइवेट स्कूल में नर्सरी तक के बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं या प्ले स्कूल में जाना चाहते हैं, तो एनटीटी कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे मधुबाबुर प्रखंड के बिशनपुर में मौजूद है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जो लेकर के आए हैं एनटीटी कोर्स। तो यदि आप भी यह कोर्स करना चाहते हैं, तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि मनोज पासवान जो ये कोर्स कराते हैं, जिनके डायरेक्टर हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं इस कोर्स के बारे में। सुनते हैं पूरी बात, वो क्या बता रहे हैं। यहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ सभी व्यूअर्स के जो आपके चैनल को देख रहे हैं। मैं इस कोर्स का जो पहलू है और कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ इसका जो है लाभ मिल सकता है, ऐसे विद्यार्थियों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ सभी को। इसका जो पूरा नाम है, कोर्स का नाम है एनटीटी। एनटीटी मीन्स नर्सरी टीचर ट्रेनर, जिसको भारत सरकार के जो द्वारा लाया गया नया शिक्षा नीति 2020 में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो 12th पास है, किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम में, वो किसी भी विषय में, साइंस में हो, कॉमर्स में हो, आर्ट में हो, वो सभी बच्चे कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं जो 12th पास है। रहा कोर्स का सवाल, तो इसका जो है 2 साल का ये कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। जो हमारे संस्था से हमने जो संस्था से परमिशन लिए हैं चलाने के लिए, वो सीता जानकी एजुकेशन एंड सोशल ट्रस्ट के माध्यम से हमारे जो एनटीटी कोर्स करवाते हैं। ये 2 साल का कोर्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है, मैं उन पे बात बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर का एग्जाम जो आपका होता है, पहला साल, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। मैं आपको सारा उनको जो है बुक वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। जो आप देख रहे हैं ये सारा बुक है, और इस बुक में आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को, और जो विद्यार्थी हमारे यहाँ नामांकन लेते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी गाइडेंस, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, मॉडर्न मेथड टीचिंग, मॉडर्न ऑफ टीचिंग टॉपिक्स। तो जब तक आप पढ़े नहीं होंगे, अच्छा से नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप बच्चे को किसी भी जगह पे, अपना बच्चा हो या किसी संस्था में हो, सरकारी या प्राइवेट में हो, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। दूसरा सत्र में जो होता है, दूसरे साल में जो उनका एग्जाम होता है, जो पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है, एडवांस इन एजुकेशन साइकोलॉजी, जैसे हेल्थ एजुकेशन, पेरेंट्स टीचर रिलेशन, उसका संबंध कैसा होना चाहिए अभिभावक और शिक्षक के बीच। उसके बाद कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आपको बच्चे के साथ कैसा बात करना चाहिए, बच्चे से आपको कैसा बिहेव रखना चाहिए। तो ये आपके माध्यम से, ऐसे जो लोग सोचते हैं कि पढ़ने के बाद हमको रोजगार मिल जाएगा, हमको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो आने वाले जो आपके जो पीढ़ी है हमारे समाज में, परिवार में, उनके लिए भी एक आपका बहुत खास तरह का कोर्स है, जिसको पढ़ करके आप 2 साल और खुद से पढ़ करके, जिनको मैं आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बुक दूंगा, उसमें आप पढ़ करके एग्जाम में भी उसी तरीका का सवाल पूछा जाता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, जिसमें आप सभी लोग पढ़ करके अपने भविष्य को, साथ साथ समाज के भविष्य या परिवार के भविष्य, उसको आप बना सकते हैं। रहा सवाल, ये 2 साल का कोर्स होता है, और ये कोर्स हम विगत 2020 से शुरू किए थे, 21-23, फिर 22-24, फिर इसी प्रकार से अभी तक चल रहा है। और जो भी व्यक्ति करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो 24 और 26 सत्र में कुछ सीट बाकी है, जल्दी संपर्क करेंगे तो हमारे जो सीट, जो चूंकि सभी लोग, जितना लोग सुन रहे हैं कि सीट का लिमिटेड सीट होता है,
जैसे DLED BEd करते हैं, वहाँ भी कॉलेज में आप देखेंगे तो वहाँ लिमिटेड सीट है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी लिमिटेड सीट है। अभी जो लोगों को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि बाल वाटिका नाम से हम बहुत जल्द योजना लाने वाले हैं, तो आपके पास अगर इस तरह का कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप पहले भी बहुत लोग जानते होंगे जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा लाइन से, वो कंप्यूटर टीचर का बहाली आया था, उसके बाद में लाइब्रेरियन का बहाली आया था, तो उन लोगों के पास वो डिग्री नहीं था जिसके कारण वो अप्लाई नहीं कर सके। तो मैं ऐसे लोगों को ये अपने संस्था के माध्यम से ही नहीं, ऐसे व्यक्तिगत अपने मेरा विचार है कि आपके पास अगर डिग्री है तो वो बेकार नहीं जाता है। अगर आप सेवा में काम नहीं आया तो अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं आपको मार्गदर्शन देने का है, वो बहुत बड़ा नॉलेज आपके पास रहेगा जो कहीं से आपको मिलता नहीं है, खरीदा नहीं जाता। आपको सीखना पड़ेगा, आपको इसको प्रैक्टिकली रूप से करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि इस कोर्स करने के लिए 2 साल का समय है, मगर पैसा कोई ज़्यादा नहीं है, आपका अपने बुद्धि और ज्ञान के लिए भी कर सकते हैं। अगर सरकार इस योजना को लाते हैं तो बहुत ही सौभाग्य की बात होगा कि बहुत सारे महिलाओं और बहुत सारे रोजगार सृजन होगा अपने बिहार में, और आज न कल इनको लाना ही है। आप नया शिक्षा नीति पढ़ेंगे, आप उसमें बेहतर तरीका से और समझेंगे कि नया शिक्षा नीति में क्या था। 4 से 6 साल तक का बच्चा को आपको आंगनवाड़ी अभी जो चल रहा है उसमें रखा जाता है। अब सरकार का जो है एक देखेंगे PEN नंबर बना है, परमानेंट एजुकेशन नंबर जिसको कहते हैं, और जिस तरह से आपका आधार कार्ड होता है, आधार मेरा पहचान, तो शिक्षा का पहचान आपका वो उसी नंबर से होगा जिसको हम PEN नंबर बोलते हैं, परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो बेहतर टीम है पढ़ाने के लिए भी, अगर वो ऑनलाइन क्लास से हम लोग की टीम की तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास साधन है, और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दूर दराज के लोग यहाँ जो है सो एंटिटी करते हैं तो उनको आने जाने में साधन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो हम लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं, और वो ऑनलाइन क्लास करके और अपने जो है अच्छे नंबर अंक लाते हैं एग्जाम में, जिसके लिए हर विगत वर्ष जो है हम करवाते हैं और प्रोवाइड करवाते हैं। आज तक हमारे यहाँ से ऐसे कोई शिकायत अब मौका नहीं आया है कि किसी बच्चे को जो है किसी प्रकार से नंबर कम मिले या फिर कोई दिक्कत होता है तो वो समस्या का सॉर्ट आउट के लिए हमारी टीम बैठी हुई है ना। और साथ में आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो है जो भी व्यक्ति अभी करेंगे उनके लिए आपके माध्यम के जो भी व्यक्ति आएंगे उनको हम अभी जो है उनका जो भी प्रोवाइड है शिक्षा का साधन का बुक हो गया, उनका मटेरियल हो गया, उनका जो सो ID कार्ड वगैरह सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे एक शिक्षक बनने के लिए और स्कूल में जो प्ले स्कूल है, आंगनबाड़ी का सेविका बनना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यह जो कोर्स है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और पूरी जानकारी मनोज पासवान जी ने आपको दिया। यदि आप भी यह कोर्स करना चाहते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, वहाँ जा करके आप बातचीत करें और अपना नामांकन लें। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है मनोज पासवान जी का, आप इनसे नंबर लेकर के आप इनसे जो ये जानकारी है, ये क्वेरी है, ये जो सर्च है, आप वहाँ कर सकते हैं और उनसे पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।